मेरे पापा ने मेरे को ये बहुत साल पहले बोला था कि टू स्पेंड मनी यू हैव टू अर्न मनी एंड टू अर्न मनी यू हैव टू स्पेंड मनी। थर्ड थिंग, अगर इफ आई हैव टू से फ्रॉम मनी पर्सपेक्टिव, तो इट इज कि अच्छे से अपने आप को सेल करो ऑन सोशल मीडिया, मार्केट योरसेल्फ आई वुड से, ताकि क्या तुम। आज के हमारे गेस्ट है सुरभि गांधी। उन्होंने सीए 5 इयर्स में खत्म किया, बट इवन आफ्टर बीइंग सीए शी लेफ्ट इट एंड स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन, योगा, एंड देन उन्होंने एज अ सीए स्टूडेंट्स को मेंटर भी करना शुरू किया। सुरभि ऑलराउंडर है, सीए, एंकर, फिटनेस ट्रेनर एंड नाउ अ पॉडकास्टर एंड अ स्पीकर एज वेल। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों सुरभि ने सीए, जो कि एक बहुत मनी ओरिएंटेड करियर है, उससे छोड़कर एक नई जर्नी शुरू करी। कैसे सुरभि ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि उन्हें उनका पैशन फॉलो करने दे और वहां पर उन्होंने पैसे भी बनाए। क्या मनी चैलेंजेस है, उनके इनकम सोर्सेस कौन से हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्होंने 40,000 इन अ डे का अमाउंट कैसे हिट किया, क्या वर्क किया, कैसे मनी आप भी बना सकते हैं, ये सब आज हमने डिस्कस किया है। तो लास्ट तक जरूर देखना इस एपिसोड को, सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो चलो शुरू करते हैं 31st एपिसोड ऑफ द आर्ट ऑफ मनी इन 3, 2, 1 गो। Hi Surbhi. Hi. Welcome to the Art of Money show. And finally, like काफी टाइम से मैं आपको जानता हूँ और काफी टाइम से हम वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते थे. And finally we are here. So my first question to you will be like आपके पास मैंने बहुत सारे hats है, like आप बहुत सारी चीजें करते हो. आप CA भी हो, आप एंकर भी हो, कंटेंट क्रिएटर्स भी हो. तो ये सारी चीजें लाइक एक जर्नी से शुरू करते हैं, लाइक कैसे ये शुरू हुआ एंड देन अभी आप कहाँ हो। Okay. तो वो अगर बात करें। So thank you so much Ayush for having me, and it is my pleasure to be here. So first thing is I am a chartered accountant by qualification, yoga trainer by profession, and an anchor, artist, YouTuber, content creator by passion. Wow. So basically जब मैं सीए करी थी, आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे सीए नहीं करना है, वो बिल्कुल भी नहीं करना था, दैट वॉज नेवर इन माई प्लान। बट 12th के बाद मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, एंड दैट इज़ वाई मैंने सोचा कि यार, एंड इट वॉज द लास्ट डे फॉर रजिस्ट्रेशन, एग्जाम्स के रजिस्ट्रेशन का लास्ट डे था, तो मैंने कहा यार अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो एटलीस्ट रजिस्टर कर लेते, अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो एटलीस्ट पता था कि सीए करना ही नहीं है। हाँ. तो मैंने रजिस्टर कर दिया और 10 इनफैक्ट लास्ट डे पे किया रजिस्टर, और मेरा लकीली फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट जो इनिशियल लेवल होता है दैट इज सीए फाउंडेशन, वो क्लियर हो गया था। अब सिंस तुम्हारा अगर फर्स्ट लेवल हो जाता है तो यू ऑब्वियसली गो फॉर द सेकंड अटेम्प्ट, मतलब नेक्स्ट लेवल विच इज इंटरमीडिएट, वो हुआ। उसके बाद वो मेरा नहीं हुआ था क्लियर, सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई फेल्ड। अब मुझे लगा कि यार मैं सीए कर रही हूँ, और या तो कर रही, तो मैं डबल माइंडसेट से कर रही थी, करूँ नहीं करूँ, मे बी कुछ और करूँ, बिकॉज ये तो करनी नहीं थी कभी। तो इसलिए फिर इंटरमीडिएट में आई फेल फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड देन आई रियलाइज वन थिंग कि अगर मैं कोई चीज़ कर रही हूँ तो या तो मैं 100% दूंगी या मैं पूरा छोड़ दूंगी। और जब दोस्त पास हो जाते तब तुम्हें रियलाइज होता है कि मतलब यार यू मेस्ड अप। 3 महीने अपने आप को वापस रूम में लॉक कर दिया, एंड 3 महीने इतनी पढ़ाई की, मतलब लिटरली 15 घंटे पढ़ाई की 3 महीने में। आई हैड टू क्लियर 8 सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पे, तो वो किया, और इंटरमीडिएट सेकेंड अटेम्प्ट में निकल गया। एंड फिर फाइनल भी ऐसा था कि यार अब इंटरमीडिएट एक बार फेल हो गए तो फाइनल तो कैसे भी करके फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना ही है। तो बट फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ मेरा, आई डिड नॉट क्लियर, एंड तब आई रियलाइज कि वेयर वॉज माई मिस्टेक। तो आई रियलाइज कि मतलब अगर फेल हो जाओ ना तो ऑलवेज ये होना चाहिए कि गलती कहाँ हो गई। आई रियलाइज मैं बहुत डर रही थी, पैनिक कर रही थी। सेकेंड अटेम्प्ट में वापस ही मैंने पढ़ाई की और सीए हो गया। सो दैट वाज माय स्मॉल सीए की जर्नी। कितना साल लगा सीए होने के लिए? सीए बनने में मुझे लगे 5 years। सो आई स्टार्टेड इन 2017 एंड आई कम्प्लीटेड इन 2023। Wow. और उसके साथ साथ मैं योगा कर रही थी। तो योगा आई बीन डूइंग योगा फॉर द लास्ट 16 years एंड आई बीन टीचिंग योगा फॉर द लास्ट 4 years। तो एंड वन ऑफ माई पिक्चर ऑल्सो गॉट reposted by Hrithik Roshan. Yeah, just put that picture on screen. So after which I got a chance to be an HRX athlete and I've done shoots for national television, ये सब। सो मुझे ना मज़ा आता था, मुझे योगा इसलिए मैंने किया बिकॉज आई वॉन्टेड टू ब्रिंग दैट वाव फैक्टर इन माई योगा पिक्चर्स। मुझे ऐसा लगता था कि योगा इतने सारे लोग कर रहे, तो कुछ नया होना चाहिए योगा में, देयर हैज़ टू बी समथिंग क्रिएटिव, ताकि यू नो इट लुक्स इंटरेस्टिंग, ताकि लोगों को देखने में मज़ा आए। सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई योगा जर्नी। एंड देन सीए के साथ साथ आर्टिकलशिप होती है, तो आई स्टार्टेड टीचिंग, और बाकी सारी चीज़ें जो भी है, ये पब्लिक स्पीकिंग, एंकरिंग, होस्टिंग, ये मैं एक्चुअली स्टेज पे रहना बहुत पसंद है, माइक पे बोलना बहुत पसंद है, इवेंट्स होस्ट करना बहुत पसंद है। सो दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड।
वाओ, सो व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, लाइक नंबर ऑफ थिंग्स अगर देखो तो अभी राइट नाउ आप क्या कर रहे तो अभी मैं खुद का फिटनेस ब्रांड लॉन्च कर रही हूँ विच इज़ प्रोफेरो एंड आई एम इनटू कंटेंट क्रिएशन। तो मुझे ये चीज़ पता थी कि एक होता है ना कि तुम क्या चीज़ के लिए बने हो, सो दैट फॉर मी दैट वाज योगा। तो नाउ आई एम अ योगा ट्रेनर, अ कंटेंट क्रिएटर, अ यूट्यूबर, एन एंकर एंड अ होस्ट। सो सीए के लिए आई मेंटोर सीए स्टूडेंट्स। आई हैव अ यूट्यूब चैनल वेयर आई पोस्ट वीडियोस, आई मेंटोर सीए स्टूडेंट्स, बट आई एम नॉट डूइंग अ प्रैक्टिस और जॉब एज सच। ओके, सो आई थिंक लाइक जो भी पर्सन वीडियो देख रहा है, ना ही ये क्वेश्चन लिस्ट में था बट अब ये जस्ट अभी इस पॉइंट पे आ रहा है कि क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ मेरे भी अराउंड, मतलब मेरे भी फैमिली में, मैं गुजराती फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीए प्रैक्टिस कर रहे हैं या सीए बनने के लिए लगे हुए हैं, और सीए बनने में ही बहुत मेहनत लगती है। हाँ। और जब तुम वो बन जाते हो उसके बाद वो नहीं करना या उसमें जॉब नहीं करना, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू, इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डाइजेस्ट इटसेल्फ। तो उसमें फैमिली का रोल बहुत ज्यादा प्ले करता है कि क्योंकि सीए बन गए, सब फैमिली वाले खुश होंगे जिस दिन रिजल्ट लगा होगा। बहुत खुश। इनफैक्ट सपना मेरे पापा का था, उनको सीए करना था बट उनका नहीं हुआ, तो उनको ऐसा था कि यार बच्चे सीए करे। तो आई ऑलवेज टेल कि सपना पापा ने देखा उसे पूरा मैंने किया। वाह, बट देन जब ये सपना क्लियर, मतलब आप अचीव कर लेते हो, ठीक है, सब लोग इतना खुश है और सब है, तब जब आप जाके बोलते हो कि पापा मुझे अभी राइट नाउ, या मम्मी या एवरी फैमिली, मुझे अभी राइट नाउ सीए में जॉब नहीं करनी है, मुझे सीए में काम नहीं करना, बिकॉज़ एज यू मेंशन दैट यू आर नॉट डूइंग योर प्रैक्टिस, नाउ यू आर डूइंग अ जॉब, सो इट मींस दैट योर फोकस इज डेफिनेटली थ्रू सीए, व्हाट यू आर फोकसिंग ऑन राइट नाउ इज दैट मैं मेंटर करूंगी स्टूडेंट्स को, दैट इज ओनली आई थिंक राइट नाउ द एस्पेक्ट। बट देन फैमिली कैसे रिएक्ट करता है इस होल चीज? सो आई कम फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली जहाँ पे एवरीवन हैज अ धंधा माइंडसेट, यू नो, कुछ भी करो खुद का करो। सो माय पेरेंट्स इनफैक्ट दे वर वेरी सपोर्टिव एंड इनफैक्ट दे वांटेड मी कि मैं खुद का कुछ स्टार्टअप करूँ रादर देन गेटिंग इनटू जॉब, बिकॉज क्या होता है तुम जॉब करते हो फिर या तो तुम यू कीप स्विचिंग या फिर फ्रस्ट्रेशन होता है, पॉलिटिक्स होती है और यू डोंट मतलब डील नहीं कर पाते हो। तो इनफैक्ट दे वर वेरी हैप्पी दैट आई वाज नॉट डूइंग अ जॉब, और इनफैक्ट दे आर वेरी हैप्पी कि अब मैं खुद का कुछ कर रही हूँ। तो आई नेवर हैड दैट यू नो रेजिलियंस अगेंस्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स कि यार ये मत करिए, क्यों करिए, सीए क्यों किया। फिर इनफैक्ट दे आर वेरी सपोर्टिव। तो आई थिंक दैट इज़ वन गुड थिंग दैट हैपेंड कि मेरे को कोई प्रेशर नहीं है इस चीज़ का कि जॉब भी करना है या यही करना है। तो आई न्यू कि मुझे हमेशा जो करना है खुद का करना है, बिकॉज आई वॉज वेरी क्लियर विथ 3 थिंग्स इन माई लाइफ। फर्स्ट थिंग इज खुद का पैसा कमाना है, सेकेंड थिंग इज एक खुद की आइडेंटिटी बनाना है, और थर्ड थिंग इज कि अच्छा इंसान बनना है। सो ये आई थिंक मुझे लगता है ये आपने स्पीकिंग कर करके इतना चीजों को लाइक क्लियर कर लिया है खुद के लिए, बिकॉज मैंने चीज देखी है जब हम स्पीकिंग ज्यादा करते हैं, स्पीकर सेशंस लेते हैं, बोलते हैं जब हम कंटिन्यूअसली खुद के ज्यादा है तो हमें खुद पर क्लैरिटी बहुत ज्यादा आता है। आई थिंक दैट इज लाइक मैंने आपका देखा है कि लाइक यू आर वेरी क्लियर विद द वर्ड्स यू आर, बट ठीक है, लाइक दिस शो इज मेजरली टुवर्ड्स मनी एंड एवरीथिंग। ओके, तो इट्स लाइक वन थिंग, मतलब जब ये लाइक डिफरेंट लिंक्डइन पे ही मैंने ये रीड किया था दैट यू रोट दैट पर्टिकुलर पोस्ट जहाँ पर यू मेंशन दैट यू डिड सीए एंड देन यू शिफ्टेड टू कंटेंट क्रिएशन, योगा एंड एवरीथिंग व्हिच यू आर डूइंग, एंड हम डेफिनेटली उस पर बात करते हैं, हम मिस आउट कर गए बीच में टॉपिक, बट जस्ट वांट टू आस्क इट दिस राइट नाउ कि सीए ऑलरेडी अगर आप देखोगे आज के डेट में तो एक ऐसा प्रोफेशन बन गया है कि अब मतलब मुझे स्टिल याद है कि मैं जब वहां जाता था मम्मी के साथ, तो ऐसे बड़े घर होते हैं सीएस के, जो आप सीए बन रहे हैं, मतलब क्या मन में आता है, एक बड़ा घर होगा जहां पर से बड़े प्लेट में लिखा होगा सीए, लेट्स से सुरभि गांधी, आयुष के लिए सीए आयुष पंचमिया। तो हमेशा से मम्मी पापा के जनरेशन से और हमारी भी जनरेशन में सीए एक पर्सपेक्टिव बन गया है एज अ करियर कि बहुत पैसे वाला एरिया है। ठीक है, आई नो कि शुरुआत में आपको आर्टिकलशिप कम पैसे मिलती है, बट देन ऑल पीपल नो कि वंस आप सीए बन गए तो पैसा तो कमा ही लेगा, ऐसा बन जाता है। हाँ। ठीक है, बट देन उस माइंडसेट वाली पूरी चीज को छोड़कर जब आप शिफ्ट करते हो कंटेंट क्रिएशन, योगा, देन स्पीकर सेशंस या लेट्स से मेंटरशिप करने के लिए, तो इट्स द होल डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि मनी माइंडसेट को ही चेंज करना है। लाइक एक इंडस्ट्री जहां पर पैसा ऑलरेडी दिख रहा है कि बन जाएगा, हाँ। वो इंडस्ट्री को छोड़ के पिवट करना, एक ऐसी इंडस्ट्री में फिगर आउट करने लायक चीजों में कि पैसा बनेगा या नहीं श्योर नहीं है एकदम ही ज्यादा, तो वो कैसा था? लाइक सो मेरे लिए सीए वाज स्टार्टिंग से अ बैकअप प्लान। आई वाज वेरी श्योर कि मुझे एक्चुअली सीए में काम नहीं करना है, इवन इफ आई डू सीए मुझे खुद का कुछ करना है। एंड सिंस मैं सीए के साथ साथ योगा और दूसरी सारी चीजें भी कर रही थी, मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा दूसरी स्किल्स को मोनेटाइज करने में। तो सीए में इफ यू आर अ फ्रेशर, तुम अराउंड
अराउंड 8 to 10 lakhs कमा लेते हो. बट दूसरी स्किल्स में आई न्यू कि इफ माई हॉलमार्क, अगर मेरी कोई स्किल है एंड इफ दैट इज अ हॉलमार्क स्किल, आई वुड से योगा. तो मैं योगा से ऑलरेडी पैसे कमा रही थी. एंड देन इवन इफ आई कैलकुलेट, वो मेरे को ज़्यादा ये दे रहा था कंपेयर टू CA. एंड आई न्यू कि उसमें मुझे इंटरेस्ट भी ज़्यादा है. एंड आई फील दैट इज़ अ वेरी एवरग्रीन एरिया. फिटनेस इज दैट एवरग्रीन एरिया जो हमेशा जरूरत पड़ेगी. इट इज़ नॉट गोइंग, उनका बिजनेस कभी रुकने नहीं वाला है बेसिकली. तो ऐसा था कि कोई चीज़ में मज़ा भी आ रहा है और उसमें पैसे भी मिल रहे हैं फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से भी. बिकॉज इवन व्हेन आई वाज अ आर्टिकल, मतलब आर्टिकलशिप करनी होती है, आई वाज मेकिंग मोर मनी दैन योगा थ्रू दैट आर्टिकलशिप. तो मुझे पता था कि मुझे आगे जाके तो यही करना है, कि इसलिए मतलब मेरे को इतनी डिफिकल्टी नहीं हुई ये डिसाइड करने में कि CA के रिलेटेड कुछ नहीं करूँ. Okay. But like, can we say, like, let's say if someone who's watching this particular episode right now, he or she is doing CA, वो CA कर रहे हैं अभी. Okay. उन्हें भी पैशन है, सबका पैशन होता है. करेक्ट. बट मोस्टली वो होता है ना कि कुछ ऐसी फील्ड्स होती है जैसा बोला जाता है कि पैशन बाद में ही सोचो. और मुझे ऐसा लगता है CA, बिकॉज मैंने मेरे आजू बाजू इतने CA देख लिए ना, तो मुझे पता है कि लाइक CA का लाइफ ऐसा है ना कि लाइक बैठ के पढ़ाई करो, दूसरी चीजें फिलहाल ना ही सोचो तो बेहतर है. ऐसी है, बिकॉज आपने कल 15-15 घंटे पढ़ना होता है. बट कैसे भी टाइम मैनेजमेंट कर लिया कि नहीं CA भी करना है और साथ में ये सारी चीजें भी करेंगे. सो वन थिंग दैट आई ऑलवेज से इज कि डू एवरीथिंग एट द राइट टाइम सो दैट यू हैव टाइम फॉर एवरीथिंग. अब क्या होता है कि जब पढ़ाई का टाइम है तब ओनली डू पढ़ाई. ऐसा नहीं कि तुम दूसरी सारी चीज़ें करो. पता है कि 6 महीने में एग्जाम आ रहे हैं, तब तुम डांस, सोशल मीडिया ये सब नहीं कर सकते. दैट इज़ वेरी प्रैक्टिकल. बट अब जब एग्जाम खत्म हो गए, अब तुम 2 महीने टाइम पास कर रहे हो, दोस्तों के साथ घूम रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, या फिर सो यूज दैट टाइम. तो क्योंकि वो टाइम वापस नहीं आने वाला है. सो ये दिस इज वन थिंग. सेकेंड थिंग इज अगर टाइम मैनेजमेंट. जब मैं पढ़ती थी, ये जो पूरी वॉल जो दिख रही है ना, ये पूरी वॉल, ये पूरा कबर्ड, इनफैक्ट अभी भी सेलो टेप के मार्क्स है, पूरी वॉल सिर्फ नोट से भरी हुई थी. एंड इट वाज लाइक वो इतना डर लगता था ना पढ़ाई कर, तो मैं सुबह 4 बजे उठ के ये वॉल के नोट्स रिवाइज करती थी. सो आई वुड से कि अगर किसी को भी टाइम मैनेज करना है, द बेस्ट टिप लाइक फॉर अ स्टूडेंट वुड बी रोज रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे का अर्ली टाइम टेबल बना लो. तो अगर तुम्हें पता है कि तुम 4 बजे जगते हो और 10 बजे सोते हो, वो 4 से 10 के बीच में तुम्हें क्या करना है ना, वो तुम्हें एकदम स्पेसिफिकली पता होना चाहिए. कब पढ़ना है, कब नहाना है, कब उठना है, कब ब्रेक लेना है, कब सोना है, कब वापस पढ़ने आना है. इट हैज़ टू बी वेरी, मतलब आई रिमेंबर माई प्लान वॉज सो नी एकदम इतना ये था कि उठना कब, एवरीथिंग वाज वेरी क्लियर. वाओ यार. बट देन स्टिल इट्स लाइक दैट्स सो ऑसम. व्हिच मैं अगर एक व्यूअर को समझाने जाऊं कि स्पेसिफिकली वो ये कहना चाहता है कि डेफिनेटली मनी बन जाता है, विद द टाइम मनी बन जाएगा. अगर आपको कोई एक स्किल है जो आपको लगता है कि लाइक इट्स अ पैशन, तो उसे टाइम, हर पैशन का या हर चीज करने का एक परफेक्ट टाइम होता है. CA करने के टाइम भी अपना एक पर्टिकुलर तुम्हें टाइम मिलता है, बस उसे कैसे यूज करते हो उस पर है. एंड देन डेफिनेटली लाइक मनी माइंडसेट, लाइक यू वर मेकिंग मोर मनी थ्रू दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री. That's why you shifted. Yes. Like इसलिए नहीं कि बस पैशन था, इसलिए I had clarity कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि I will be कि मेरे पास पैसे नहीं है. I won't be in that stage. So yeah. Yeah, मतलब आपने तभी CA छोड़ा जब मतलब आप तब उतना पैसा कमा रहे थे दूसरे में. हाँ, और कैलकुलेटिव ऑफ कोर्स हैव दैट कैलकुलेटिव माइंडसेट कि अगर ये नहीं भी कर रहे हो तो तुम्हारी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, तो दूसरे में तुम कितना ये करोगे, सो दैट यू नो कि हाँ चलो मतलब चल जाएगा. इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट गिव यू दैट गिल्ट कि यार मैंने क्यों नहीं किया. Okay, so like that's awesome, Surbhi. So we are moving ahead to this section of Art of Money called Money Confession. Oh, okay. Yeah. So मैं बता देता हूँ Money Confession क्या होता है. तो Money Confession क्या है? It's a kind of a rapid fire. मतलब आपके पास 1-1.5 मिनट है, मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको वो क्वेश्चन के आंसर देना 1-1.5 मिनट में, बट वो मनी के रिलेटेड है, तो इट्स काइंड ऑफ मनी कन्फेशंस. अच्छा, okay. आपके इंडिविजुअल लेवल पर मैं कितना टैक्स भरती हूँ, लेकिन मैं कितना वो निकलवा दोगे मेरी बैलेंस शीट. काइंड ऑफ सोच सकते हैं, नहीं हाँ मतलब चलो. ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इनकम सोर्सेज यू हैव? इनकम सोर्सेज 4. ओके, कौन सा?
फर्स्ट इज योगा, दैट इज माई प्राइमरी ये, और मुझे इसी में ही ग्रो करना है. सेकेंड थिंग इज स्पीकर सेशंस. तो कुछ स्पीकर सेशंस पेड होते हैं, कुछ ऑनरी बेसिस पे होते हैं. थर्ड थिंग इज सोशल मीडिया, फ्यू कोलैबोरेशंस. एंड द फोर्थ थिंग इज जब मैं कोई होस्ट करती हूँ, इवेंट करती हूँ, सो अगर एंकरिंग कर रही हूँ या होस्टिंग का कोई इवेंट कर रही हूँ, सो दीज इवेंट्स. अगर आपको बताना हो कि डिवाइड करना हो परसेंटेज में कि एवरी मंथ लाइक लेट्स से योगासन 60% आ जाता है, तो ऐसा अगर डिवाइड करना हो तो आई वुड से मेरा मेजर 60% इज योगा. 20% आई वुड से ये जो इवेंट्स होते हैं या टॉक शोज होते हैं इसमें से. एंड द बैलेंस इज कंटेंट क्रिएशन, या फिर अगर मैं किसी ब्रांड के लिए शूट कर रही हूँ. इनिशियली आई वाज एसोसिएटेड विद अ न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी, तो उनके इवेंट्स आई यूज्ड टू डू इट. तो जो वो था बैलेंस. गॉट यू. सो लाइक इन अ मंथ अगर मुझे बताना हो लाइक मैक्स आपने अभी तक लाइक जो भी जितना भी काम किया है, कोई एक ऐसा मंथ आया होगा जहाँ आपने एक नंबर हिट किया होगा, वो देख के लगा कि लाइक I hit it. Tell you one day there was this one particular event that I hosted for an international client, and it was a conference at a international level, very huge. And तो वहाँ पे I made 40K in a day. And that was just by hosting, so it was not मेरा कोई capital या फिर मेरा कुछ खर्चा नहीं हुआ उसमें. Basically it was just using my skills. तो आई फील कि जितना पैसा आपको स्किल्स देगी ना वो कोई और नहीं दे सकता. बिकॉज वंस यू हैव अ गुड स्किल एंड देन वंस यू आर नो हाउ टू मार्केट योरसेल्फ, पीपल आर रेडी टू पे यू एनी अमाउंट. वाओ. इफ यू वांट टू टेल अस इन अ मंथ अगर आपने कोई एक नंबर हिट किया हो कि मैंने इतना लाइक मेरा मैक्सिमम नंबर हिट किया था, तो ऐसा है, इफ यू कैन शेयर. तो बेसिकली इट वेरीज ऑनेस्टली. इट इज नॉट कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, बट आई एटलीस्ट ट्राई कि यार ऐसा मतलब जितना एक सीए कमा रहा है, बिकॉज सिंस आई एम नॉट इनटू जॉब या ये, तो एटलीस्ट उससे ज्यादा कमाऊं. तो हाँ. तो जिस एवरेज सीए की वो निकाल लो आपकी कितना कमाता है, एंड देन उससे वो कर लो. चलो, दैट्स परफेक्ट. माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हाउ डू यू स्पेंड योर मनी एवरी मंथ? या लेट्स एवरी मंथ. तो मेजरली अभी सिंस आई एम बिल्डिंग माई ओन टीम एंड अभी मैंने इक्विपमेंट्स और मेजरली उसमें जाता है. बट ऐसे मेरा कुछ इतना खर्चा नहीं होता है ऑनेस्टली, बिकॉज मेरा जो भी है वो स्किल्स का पैसा है. इट इज़ नॉट कि मुझे कहीं पे, इट इज़ नॉट अ बिजनेस कि मैं रॉ मटेरियल खरीद रही हूँ, सप्लायर को पे कर रही हूँ, वैसा नहीं है. मतलब यू आर अ फ्रीलांसर काइंड ऑफ पर्सन. यस. सो इट इज़ नॉट कि मेरा इन्वेंट्री का स्टॉक बिल्डअप हो रहा है, कॉस्ट बिल्डअप हो, नथिंग लाइक दैट. सो आई डोंट ऐसे अभी तक ऑनेस्टली इतना कुछ मेजर वो नहीं है कि मेरे को खर्चा का इतना सोचूं और इतना ये नहीं. मतलब अच्छा महीने अगर 100% बनता है तो उसका कितना परसेंट स्पेंड हो जाता है जनरली? 60% स्पेंड हो जाता है. 60 to 70%. हाँ, बिकॉज सिंस एडिटर्स, माई टीम, योगा, अगर इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन सम अदर थिंग्स तो हाँ. Wow. What is the most costliest purchase you had till date? Costliest purchase. Okay. So that was an iPhone. Okay. So, and what's the like ऐसा कोई purchase जो आप like you regret the most? Regret, actually I'm very mindful with my money. तो मैंने ऐसी चीज़ों में खर्ची नहीं करती हूँ जो मुझे लगता है कि बाद में जाके मैं regret करूँ. तो regret ऐसा कोई expense नहीं हुआ है जो मैं बाद में जाके regret करूँ. तो हाँ. Wow, यार. Because I am very mindful with two things. First thing is my money. Second thing is the people I spend my time with. Okay, in your opinion, what's the biggest misconception people have about money? Like, according to you? देयर आर टू. फर्स्ट थिंग इज लोगों को लगता है कि पैसा कमाना बहुत ईजी है, और दूसरी ये है कि पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है. आई वुड पार्शियली अग्री विद बोथ ऑफ देम, बिकॉज फर्स्ट थिंग इज अगर पैसा कमाना ईजी भी है और डिफिकल्ट भी है, आई वुड से. बिकॉज अगर तुम्हें स्किल्स है, अगर तुम्हें टैलेंट है, एंड इफ यू नो कि बेचना कैसे है, देयर आर पीपल हु आर रेडी टू पे यू एनी अमाउंट. लिटरली मतलब इफ यू सी कॉन्टेंट क्रिएटर्स, दे आर मेकिंग सो मच मनी जस्ट बाय यूजिंग देयर स्किल्स. एंड बट तुम्हें ये होना चाहिए कि उसे पैसा कैसे बनाना है. दैट इज वन थिंग. एंड सेकेंड थिंग मिसकंसेप्शन इज तुम्हें लगता है कि जब तुम बहुत पैसे कमा लोगे तो तुम बहुत खुश हो जाओगे, विच इज़ राइट ऑफ कोर्स, इट इज़ ट्रू. बट एट द सेम टाइम अगर तुम एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ कर रहे हो या फिर एट द कॉस्ट ऑफ अदर थिंग्स हसल करके हेल्थ खराब कर रहे हो, सो दैट इज नॉट द बिकॉज क्या होता है कि तुम पैसे तो कमा लोगे, अब अगर वही पैसों को तुम हॉस्पिटल के बिल्स पे कर रहे हो, मेडिकल बिल्स पे करो, दवाइयाँ करो, हेल्थ खराब करो, सो दैट इज ऑफ नो यूज, राइट. सो ऐसा नहीं कि बहुत पैसा बहुत खुशी देगा, ऑफकोर्स देता है, बहुत सारी चीज़ें तुम खरीद सकते हो, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम तक. तो आई थिंक ये जो बहुत पैसा बहुत खुशी वाला है, इट इज़ ट्रू, बट थोड़ा सा इस पे भी ध्यान रखो कि यू आर नॉट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसका भारी नहीं पे करना पड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ. दैट्स सो परफेक्ट.
Like your money mindset is different, and it's very clear, I think. Okay, so next question will be, as a successful, like I want to deep dive into a little bit about your content creation specifically. So like अगर आप content creation करते हो, तो like कहाँ पर आप अभी right now content creation करते हो? LinkedIn, YouTube and Instagram. So like कौन सा आपको लगता है like तीनों मोनेटाइज कर दिया कि अभी सिर्फ 2 ही या 3 ही मोनेटाइज? तो बेसिकली इट इज़ नॉट कि देखो YouTube मोनेटाइज हो रहा है, बट इसमें क्या होता है ना, इट वेरीज कि तुम कंसिस्टेंटली कितना पोस्ट करो. इट इज़ नॉट कि मतलब एक वीडियो डाला और तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, बहुत सारे व्यूज. नो. सो एज आई सेड इनिशियली कि यू कैन नॉट गोस्ट योर ऑडियंस. मतलब यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. अगर तुम कंसिस्टेंटली कर रहे हो, कंसिस्टेंटली यू आर अपलोडिंग, यू आर मेकिंग श्योर कि हफ्ते में 2 वीडियो जाए, एंड देन यू आर एबल टू कनेक्ट विद योर ऑडियंस, ऑथेंटिसिटी है, तो पीपल वेट फॉर योर वीडियोस. अगर वो बिल्ड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो एक बार हो जाएगा ना, देन इट इज लाइक तो तुम अच्छे से इसको मोनेटाइज अगर कर आपके सकते हो. तीनों जब आपने मोनेटाइज किए थे, तो इट्स लाइक डायरेक्ट मोनेटाइजेशन और इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन? डायरेक्ट एज इन डायरेक्ट कैसे होगा? लाइक मतलब जैसे YouTube डायरेक्ट पे करता है, तो आई हाँ, डोंट तो थिंक YouTube और LinkedIn तो डायरेक्ट पे नहीं करता है. हाँ, तो YouTube पे मोनेटाइजेशन तो स्टार्ट हो गया, बट ये जो इंस्टाग्राम और लिंक्डइन है, वहां से तुम्हें लीड्स ला सकते हो. तुम अगर तुम्हारे पास कोई प्रोडक्ट है या कुछ सेल कर रहे हो, तो उसकी ऑडियंस है तुम्हारे पास. Wow. It's the end of money confession. Okay. That's awesome. Now we have last 2 questions from our end, and then we'll move on to the last section. Okay. Okay, I think like now we have last question itself. So for all our female listeners, जो भी है right now, could you share a specific financial advice? और let's say वो लोग जो है like they are females, they are working, मतलब वो अभी right now maybe work कर रहे हैं, they belong in the age between 18 to 24. Okay. ठीक है, वो एज ग्रुप के हैं और वो एज ग्रुप में वो शुरू कर रहे हैं उनका जर्नी. Like they are starting their journey, they are studying right now, but they have their own passion. They want to start content creation. They want to do a lot in their own life as well. But clarity नहीं है. तो any kind of financial advice की अभी जितना आप मनी कमा रहे हो, अगर एक जनरल पर्सपेक्टिव में कोई भी एक फीमेल के लिए आपको कुछ एडवाइजेस करनी हो कि do this or any kind of road map for them कि देखो ये चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी फाइनेंशियल लिटरेसी के लेके या फाइनेंशियल जर्नी में उनके, तो एनी काइंड ऑफ एडवाइस इफ यू टॉक अबाउट इट फॉर 2 minutes. फर्स्ट थिंग आई वुड से इज नेवर बी फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन एनीवन. जब आप ये चीज़ समझ जाओगे ना, बिकॉज क्या होता है कि अगर आप किसी से भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, अब उस इंसान के पास आपको कंट्रोल करने का राइट है. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो फाइनेंशियली. सेकेंड थिंग इज डोंट डू माइंडलेस स्पेंडिंग, विच इज़ ऑल्सो कि डोंट डू इमोशनल स्पेंडिंग. क्या होता है कि कभी तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, बट तुम्हें ऐसा होता है कि इसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए. सेल लगी है, ज़रूरत नहीं है, बस 50% सेल है, तुम वो जाते हो और तुम खरीद लेते हो. सो ये देखो कि यार पैसा है, बी माइंडफुल. अगर बहुत पैसा है तो एटलीस्ट अच्छी चीज़ों में खर्च करो. डोंट डू इमोशनल स्पेंडिंग की ज़रूरत नहीं है तो भी तुम खर्च कर रहे हो और पैसे का मतलब पैसे को वेस्ट कर रहे हो. नेक्स्ट थिंग वुड बी हैव अ सेविंग माइंडसेट, यू नो, रादर देन स्पेंडिंग माइंडसेट, कि एटलीस्ट मेक श्योर कि थोड़ा अमाउंट तुम सेव करो. मे बी इट कुड बी पेटी अमाउंट, बट हैव दैट सेविंग हैबिट कि यार तुम्हें पता है कि थोड़ा सा तुम सेव करो, बिकॉज मनी सेव्ड इज इक्वल टू मनी अर्नड. दैट इज यू नो. एंड ऑफकोर्स ये भी है कि मेरे पापा ने मेरे को ये बहुत साल पहले बोला था कि टू स्पेंड मनी यू हैव टू अर्न मनी, एंड टू अर्न मनी यू हैव टू स्पेंड मनी. सो दोनों का बैलेंस रखो, एंड देन आई थिंक यू विल बी एबल टू डू गुड. ऑल्सो जितना हो सके स्किल्स में इन्वेस्ट करो, बिकॉज अगर इफ़ यू डोंट हैव अ ह्यूज कैपिटल तो स्किल्स में डालोगे तो रिटर्न्स उसमें अच्छे होते हैं, बिकॉज तुम्हारा कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं जा रहा है. जस्ट लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, लाइक इफ समवन एज अ गोल वांट्स टू स्टार्ट देयर कंटेंट क्रिएशन जर्नी, सो लाइक बहुत 2-3 चीज आ जाती है. लाइक कमेंट्स जो आते हैं वो तो होते ही है, लाइक आप डेफिनेटली फेस करते हैं, क्रिटिसिज्म फेस होता है बहुत ज्यादा. तो लाइक बहुत गर्ल्स तो यही सोच के शुरू नहीं करती है. बट बीइंग अ एजुकेशनल क्रिएटर, अगर आपको शुरू करना है, किसी गोल को शुरू करना है स्पेसिफिकली, और उन्हें पैसा कमाना है, तो लाइक उसके बारे में अगर हम थोड़ा बात कर सके कि देखो ये चीज करना, या जनरली अगर कंटेंट क्रिएशन शुरू करना है तो देखो इट्स अ गुड वे. तो लाइक अगर उस पर आपको स्पेसिफिकली मनी को लेके बात करनी हो तो सो फर्स्ट थिंग इज हेजिटेट मत करो टू स्टार्ट, बिकॉज क्या होता है हम जजमेंट से ही अपने आप को वी समटाइम्स सेल्फ रिजेक्ट आवर सेल्फ कि यार मैं कुछ डाल रही हूँ, मे बी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा तो इसने क्या सोच लिया, वो हंसेंगे.
डोंट थिंक, बिकॉज ना दुनिया इतनी फ्री नहीं कि वो बैठ के तुम्हारा ही सोचे कि तुम क्या कर रहे हो लाइफ में। सो यहाँ से ना दिमाग से थोड़े से फ्री हो जाओ कि यार किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर तुम मे बी शायद अगर लोग बात भी करेंगे 10-15 मिनट बात करेंगे, 10 दिन तक बात करेंगे, वो भूल जाएंगे आगे। तो तुम ही हेजिटेट करके अपने आप को रोको मत, बिकॉज क्या होता है कि तुम्हें इतनी पोटेंशियल होती है बट खुद को तुम रिजेक्ट करते जाते हो जिसकी वजह से तुम्हारी जो पोटेंशियल है वो निखर के नहीं आती है और लोग नहीं देख पाते। दैट इज अ वेस्ट। सो इफ टैलेंट नॉट यूज्ड इज अ वेस्ट। So first thing is don't self reject yourself. Second thing is try to be presentable on camera. ये क्या कर सकते हो, अगर आप इनिशियली आपको लग रहा है कि अकेले में फोन चालू करो, वीडियोस बनाओ, रिकॉर्डिंग करो, कुछ भी एक्सप्लेन करो अपने बारे में, अपने दिन के बारे में बात करो, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, कुछ भी जस्ट टॉक रैंडमली ऑन कैमरा। तो ये करोगे ना तो आपका कैमरा फेस करने का जो हेजिटेशन है वो चला जाएगा। थर्ड थिंग, अगर इफ आई हैव टू से फ्रॉम मनी पर्सपेक्टिव, तो इट इज़ कि अच्छे से अपने आप को सेल करो ऑन सोशल मीडिया। बेसिकली अच्छे से मार्केट योरसेल्फ आई वुड से, ताकि क्या तुम जो भी वट एवर यू आर टॉकिंग वट एवर, तो लोग तुम्हारी सुनेंगे एंड देन तुम्हें डेफिनेटली अगर इफ दे लाइक इट दे आर रेडी टू पे यू एनी अमाउंट। वाओ यार, एक चीज लाइक आई रियली लाइक्ड अबाउट यू इज लाइक एज अ पर्सन लाइक यू आर वेरी लाइक आप बहुत ज्यादा ओपन हो टू टॉक अबाउट गोल्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो I have myself been through these situations. I can relate कि मतलब क्या क्या होता है इनिशियली। वो डर लगता है रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, मेजरली तो यही होता है। और तो बिकॉज गुजराती फैमिली, हम लोग ऐसा फैमिली तो इट्स लाइक बॉन्डिंग बड़ा ज्यादा होता है, तो जब थोड़ा भी कुछ रहता है तो बात कहीं ना कहीं से मासी का पता चल गया, यहाँ से पता चल गया। बट एक पॉइंट पे तुम्हें आना ही पड़ेगा जहाँ पे कोई कुछ भी सोचे तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब इनफैक्ट अभी नवाया मेरे को कल ही मेरी बुआ ने फॉलो करना स्टार्ट किया। तो इट इज़ कि ऑफ कोर्स तुम्हें, अगर तुम्हारा अकाउंट पब्लिक है ना, ये चीज़ समझ लो कि हर इंसान तुम्हें देख रहा है। अब तुम छुपा के भी रखोगे तुम्हारा अकाउंट पब्लिक है, वो फेक अकाउंट बना के देख लेगा। सो इट शुड नॉट बी यार, ठीक है यार तुम तुम्हारा काम करो, और अगर आपको दूसरों के ओपिनियन बदलने अपने बारे में, इट इज़ ओनली थ्रू योर वर्क। अगर अच्छे काम करोगे ना, सामने वाला का इंसान का तुम्हारे बारे में ओपिनियन अपने आप बदल जाएगा। वाओ, okay, I'll end this my question specifically ये एक क्वेश्चन के साथ जस्ट एक मन में आया कि what are your views on relationship and money at the same time when you are building the career। तो मैंने एक लाइन सुनी थी कहीं की लाइक हाँ मतलब प्यार और करियर बनाने का जो फेज है वो एक है, ऐसा बोलते हैं। हाँ, yes, है ना, तो मैंने कहीं सुना आई थिंक यूपीएस। तो लाइक व्हाट आर योर टेक्स ऑन दैट कि क्या आप रिलेशनशिप के साथ मनी और ये सब लाइक फिगर आउट हो सकता है? तो सी ऑफ कोर्स देयर आर पीपल हु डू इट। व्हाट यू कैन डू इज, अगर तुम दोनों मैच्योर इनफ हो, तुम दोनों यू नो कि क्या सही है क्या गलत है, किस टाइम पे कौन सी चीज़ पे फोकस करना है, कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी प्रायोरिटीज सही से सेट है, तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड थिंग। यार तुम मिल के पैसे कमा रहे हो, और अगर 2 जन साथ में कमाओगे तुम डबल पैसे कमा रहे हो रादर देन कि तुम अकेले कमाओ। तो ऑफ कोर्स इट इज़ अ गुड थिंग। बट अगर ऐसा हो रहा है कि तुम मेंटली डिस्टर्ब हो और तुम टॉक्सिक हो रहा है रिलेशनशिप, या फिर अगर तुम नहीं फोकस कर पा रहे हो, तो क्या होगा, अगर रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा काम भी अफेक्ट होगा, तुम्हारा पैसा ऑब्वियसली, मनी ऑब्वियसली अफेक्ट होगा। भाई बैंक में पैसे कहाँ से आएंगे खर्च करने के लिए? सो जस्ट मेक श्योर कि अगर तुम दोनों मैच्योर हो, शांति से तुम डिसीजन ले सकते हो, इट कैन बी अ ग्रेट थिंग। बट अगर झगड़ रहे हो, कलेश कर रहे हो देन भाई तुम्हारा बैंक बैलेंस भी अफेक्ट होगा, तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होगी। वाह यार। सो मैंने एक ना हमारे विवान भाई करके, मतलब मेरे फ्रेंड है जो शो पर आए थे, उन्होंने एक लाइन की थी, बस उस पे कोट करके खत्म करूंगा कि अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो समझो कि घर जो है वो पैसे से आएगा प्यार से नहीं आएगा। ओके। तो उस पर हम बहुत हंसे भी थे। इट वाज लाइक दैट, बट हाँ लाइक व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज दैट यू पैसे की जगह पैसा भी चाहिए और प्यार की जगह प्यार भी चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। बट दोनों को उतनी वैल्यू देना जरूरी है। हाँ, yes. अपनी जगह अपनी वैल्यू। वाह यार। सो वी आर मूविंग टू द लास्ट सेक्शन। इट्स लाइक मैं आर्ट ऑफ मनी, हमारा कम्युनिटी है ऑन व्हाट्सएप, आप भी ज्वाइन कर सकते हो और आप भी डेफिनेटली। सो वहां पर हम लोग क्वेश्चन डालते हैं कि आपको मैं आज इंटरव्यू करने वाला हूँ, तो उन्हें जो क्वेश्चन होते हैं वो ड्रॉप करते हैं। सो यस, द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव बाय शिवेन। ओके, आई थिंक एज योर ऑडियंस, लाइक ही इज आस्किंग यू, आई थिंक एज योर ऑडियंस इज मोस्टली मार्केटर्स, लाइक ही इज टेलिंग मी राइट नाउ, वी वुड लव टू नो हाउ हर funnel looks like. Because looking at her numbers, I believe she is the perfect contender to talk about how important a personal brand is in organic business growth for a coach. Okay, so if you want to build a personal brand,
फर्स्ट थिंग इज लोग जब तुम कुछ बोलो ना इंटरनेट पे, लोग पत्थर की लगी तुम्हारी बात माननी चाहिए, और इसने बोल दिया ना अब करेंगे। अगर कोई इंसान कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर होता है, बहुत बड़ा कोई कंटेंट क्रिएटर होता है, वो सिंपल सी चीज टी शर्ट भी बेचेगा ना, भले वो टी शर्ट उसको 300 रुपए में बैंड्रा के बाहर मिल जाएगी, बट अगर उसका ही है, उसकी मर्केंटाइज है, उसका मर्च है, भाई तुम्हें वो इमोशनल कनेक्ट होता है और वो इंसान खरीदेगा। क्यों? बिकॉज उसका वो फेवरेट क्रिएटर, उसने बोल दिया भाई जाके मेरी वेबसाइट से मर्च खरीदो, ये खरीदो। सो पर्सनल ब्रांड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लोग तब तुम्हारी सुनेंगे, तब तुमसे कनेक्ट करेंगे। तो एक वो ऑथेंटिसिटी बिल्ड हो जाती है अगर तुम्हारे पास एक पर्सनल ब्रांड होती है तो। सेकंड थिंग, जब तुम एक पर्सनल ब्रांड डेवलप कर रहे होते हो एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन, यू हैव अ रेडी ऑडियंस, बिकॉज सिंस तुम उनसे, तुम्हारी ऑडियंस के साथ ऑथेंटिक रह के अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हो, नाउ अभी तुम कुछ बेचोगे ना, उनको तुम्हारे पे ट्रस्ट होगा। नाउ दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, बिल्डिंग ट्रस्ट विथ योर ऑडियंस इज मोर इंपॉर्टेंट। जब आप एक बार वो कर गए ना, तो तुम्हारी पर्सनल ब्रांड अच्छी बनेगी। ओके, सो लाइक एज अ कोच वो कितना इम्पैक्ट करता है, लाइक आपके लिए क्या, जब वो सेल्स ड्राइव करता है, तो लाइक अपने पर्सनल ब्रांड जब बन गया अभी, तो लाइक वहां से 90% ग्रोथ आता है कि लाइक मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक ग्रोथ लाइक आपको जो सेल्स में दिखता है वो पर्सनल ब्रांड से दिखता है कि नहीं, वो एड्स रन करके दिखता है, ऐसा कुछ? नहीं, मैंने अभी तक कोई भी एड्स रन नहीं किए ऑनेस्टली, एंड आई फील इट इज थ्रू पर्सनल ब्रांड। जब लोगों को तुम्हारा काम अच्छा लग रहा होता है, जब तुम लोगों को जो तुम बोल रहे हो वो अच्छा लग रहा होता है एंड इट इज रिलेटेबल, देन आई फील कि यू नो दे आर रेडी टू purchase your products. Okay. Next question is from Mohsin. Can we know what are her tips for a beginner who has a skill like yoga and wants to teach people that skill and start a brand on that skill? Oh, that is a great question. तो first thing is if you want to become a yoga trainer, first thing is तुम्हें तुम्हारी खुद की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा हेल्दी हूँ, मेरा वजन बढ़ा हुआ है और मैं लोगों को बोलूँ योगा करो, एक्सरसाइज करो, बिकॉज वो मजाक बन जाएगा। So first thing is तुम जो बोल रहे हो ना, वो तुम पहले इम्प्लीमेंट करो, तुम पहले इम्प्लाई करो तुम्हारी लाइफ में, और तब तुम अच्छे से उसको सिखा पाओगे। खुद की हेल्थ का पहले ध्यान रखो। सेकेंड थिंग इज हैव द नॉलेज। सो अगर जैसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स होते हैं, ये करोगे तो क्या इससे तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि क्या सिखाना है, कैसे क्लाइंट्स लाना है, कैसे कम्युनिकेट करना है। एंड थर्ड थिंग इज जस्ट बी वेरी हैव दैट वार्मथ व्हेन यू टीच समवन, बिकॉज क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, किसी को हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम्स होती है, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स, पीसीओडी, डायबिटीज, माइग्रेन, थायराइड। तो जब इंसान तुमसे कनेक्ट कर पाएगा, जब वो ना इफ दे हैव दैट फेथ इन यू, तभी वो अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक क्लाइंट और एक इसका रिलेशन बिल्ड करने में। सो बी वेरी यू नो टीच। मैं जब आई टेल दिस यू नो आई हैव दिस वन वेरी सिंपल रूल कि अगर मैं किसी को भी योगा सिखा रही हूँ ना, मैं उस इंसान को ऐसे ही योगा सिखाऊंगी जैसे मेरा वो अपना है, मेरी मम्मी हो, मेरा भाई बहन, उनको। सो जब अपना समझ के सिखाओगे ना, सामने वाला भी तुम्हें उनकी हर चीज बताएगा। Wow, and how do you monetize that skill? Like if let's say someone is beginner और उनके पास skill है, तो कैसे monetize कर सकते हैं? सीधा वर्कशॉप से शुरू करते हैं? इनिशियली अगर आपके पास एक रेडी ऑडियंस है जो आप सोशल मीडिया से बिल्ड कर रहे हो इससे, तो फिर इट इज़ अ ग्रेट थिंग। बट अगर आपके पास एक रेडी ऑडियंस नहीं है, स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट, स्टार्ट क्रिएटिंग, तो इससे तुम्हारी ऑडियंस बिल्डअप होगी, एंड देन तब तुम कुछ बेचोगे तो तुम्हारे पास मतलब ये करेंगे। जस्ट क्वेश्चन, किसी को लाइक कैमरा पे आना नहीं पसंद, तो तब क्या वो फ्री में कोई इंटर्नशिप ऐसा कुछ कर सकता है क्या यहाँ पे? मतलब कैसे होता है? इंटर्नशिप करनी हो मेरे यहाँ? नहीं मतलब एक तो मे भी इंटर्नशिप कर सकता है, नहीं टॉकिंग अबाउट यू, बट जब एक कोई ऐसा बिगिनर है जिसके लाइक जिसने मतलब वो जिसको कैमरा के सामने नहीं पसंद, बिकॉज सब सोशल मीडिया पे नहीं कर सकते, तो ऐसा हो सकता है कि कोई योगा जानता है, वो योगा की स्किल है उनमें, बट स्टिल दे वांट टू मोनेटाइज, तो कैसे कर सकते हैं? सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू अ टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, कोई भी कोर्स करो योगा, हेल्थ, वेलनेस, न्यूट्रिशन के अराउंड, एंड देन एसोसिएट योरसेल्फ विद अ जिम। अब क्या हो रहा है कि जिम वाले को भी जरूरत है फिटनेस ट्रेनर्स की, और तुम्हें कैमरा में आना नहीं पसंद है, तो तुम वहां जाके पर्सनल ट्रेनिंग दो, यू कैन मेक गुड मनी आउट ऑफ दैट। तो आई थिंक दिस इज अ गुड वे। या फिर हैव पर्सनल क्लाइंट्स, तो जिम से एसोसिएट करो या पर्सनल। फिर यार नेटवर्क बहुत ज्यादा मैटर करेगा, कि कितने लोगों को जानते हो, कैसे? नहीं, आई थिंक जिम में इफ यू वांट टू गो डायरेक्टली, यू नो, टेल योरसेल्फ आई एम अ फिटनेस ट्रेनर, आई वुड लाइक टू वर्क विद योर जिम, टेल योर क्वालिफिकेशंस, तो आई थिंक दैट वुड नॉट बी एन इशू। वाओ यार, that's a good like answer to it, and I think like that's the questions, because मैंने अभी just आते time पर डाला था question. Okay. So I think like we have very less question from the community, but thank you so much guys, and thank you so much Surbhi, thank you for accepting this invitation and doing this and sharing your money mindset and what do you think about money with us. बहुत सारे hats है आपके ऊपर, but बहुत सही से manage करते हो, money भी कमाते हो, तो that's really good.
थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपने वीडियो यहाँ तक, इफ यू कैन जस्ट सी इट राइट नाउ, तो So thank you so much Ayush for having me. It was fun talking to you और बहुत मजा आया मुझे शेयर करने में. And guys, please don't forget to subscribe to his channel. He is doing a great job. In fact, you know, it takes a lot of efforts. I know मैंने भी अपना podcast start किया है, which is Unstoppable with Surbhi. So I know it takes a lot of efforts to get the equipments, हर चीज coordinate करना, timing coordinate करना. So please make sure that you subscribe to both of our channels. Yes. And you can connect with us on LinkedIn, social media, and we will make sure to write them in the description. So thank you so much for listening and being till here. I hope this video was helpful, and may God bless you with all the success, love, happiness, good health, peace and prosperity. And जो भी करो, have a great year ahead. Can you teach me this yaar? This is really nice. इसके लिए guys money mindset ना कैसा लगेगा? Wow yaar, thank you so much Surbhi. It's so much. lovely talking to you. Thank you. Bye bye guys, and Bye. don't forget to join our community. I'll see you there.